चलिए देखिए बच्चों, कक्षा 8 मैथ में एक्सरसाइज 4.1 है। चौथा क्वेश्चन है, उसके 2 पार्ट हम बताएंगे। ठीक है, 6 पार्ट हैं, उसको लगाना है और जो ना लगे वो बताना, वो बता दिया जाएगा। ठीक है, पहला क्या कह रहा है पार्ट, हल करना है। -3/14 घात है -3 गुणा -7/9 की घात जो है कितनी हमारी -3 है। ठीक, हमने एक फार्मूला बताया था कि अगर a की घात m है, अगर इसको हम 1/, नीचे ले जाते हैं हर में, तो इसकी घात में चिन्ह जो होंगे चेंज हो जाएंगे, यानी प्लस का माइनस हो जाता है। और अगर यही चीज़ माइनस में है, उसको नीचे ले जाएंगे तो कायम हो जाएगा प्लस का। ठीक, ये फार्मूला एक होता है। अगर देखिए अगर कोई संख्या है 3/7 की माइनस हटाओ की घात जो है -5 है। ठीक, तो हम अगर इसको आधार को ही अगर चेंज कर दें तो उसकी घात का जो चिन्ह होगा वो चेंज हो जाता है। यानी अगर 3/7 है, अगर 7/3 करेंगे तो घात जो हो जाएगी वो प्लस में आ जाएगी। कैसे आ जाएगी ये पता है कि नहीं? देखिए 3/7 की घात जो है वो -5 है, और इसको जब हम इस रूप में करेंगे तो इसको हम बटा में अगर ले जा रहे हैं तो 3 की घात 7 हो जाएगी, और उसके ऊपर घात कितनी, 3/7 घात हो जाएगी 5, क्योंकि माइनस जो होगी वो प्लस में बदल जाएगी। अब इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं कि नहीं, 3 घात 5/7 की घात 5, ऐसे लिख सकते हो। अब इसको इसके नीचे 1 मौजूद हो गया, ये बड़ी लाइन पलटेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 7 घात 5/3 की घात 5, यानी 7 घात 5/3 की घात 5। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? तो वही चीज़ आ गई, 7/3 की घात क्या आ गई, 5 आ गए, वही चीज़ आ गई। समझ आ रहा? तो अगर हम यहीं पर इसके चिन्ह जो आधार होगा उसको अगर ही चेंज कर लें तो उसकी घात जो होगी वो बदल जाती है, प्लस का माइनस का, माइनस का प्लस हो जाएगा। और कब बदलना, जब घात जो है माइनस में हो। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई? ये चीज़ यहाँ से यहाँ कैसे आ गई, ये हमने इधर बता दिया है। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हो कि नहीं भाई? चाहे इस टाइप से कर लो, चाहे इस टाइप से, बात वो एक ही है। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 14/-3 की घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, गुणा 9/7 की घात क्या हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे भाई? समझ आ रहा है कि नहीं? अब भाई आधार अगर समान होते तो गुणा में घातें जुड़ जाते, आधार तो समान है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो पावर लगी, घात लगी है, ठीक, तो उसको ही हम उतनी बार लिख देंगे गुणा के रूप में, यानी जितने के ऊपर किसी भी आधार के ऊपर जो घात लगी होती है उसको हम उतनी ही बार गुणा के रूप में लिख देते हैं। ये सभी को पता है कि नहीं? पहले ही बता चुके हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, -14/3 इसको जो है हम कितनी बार लिख सकते हैं? भाई 3 बार लिख सकते हैं। घात कितनी लगी है, 3, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 14/3 गुणा -14/3 गुणा -14/3, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? ठीक, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, फिर हो जाएगा गुणा, अब इसको भी हम 3 बार लिख सकते हैं, 9/7 गुणा -9/7। देखो माइनस वाली जो संख्या है हमेशा ब्रैकेट में रखना। ठीक, गुणा -9/7, ऐसे हो गया। अब जो कट रहा है उसको हम काट सकते हैं, 3 तियाँ 9, ये कट गया, 3 तियाँ 9, ये भी कट गया, 3 तियाँ 9, ये भी कट गया, फिर -3 -3 आ जाएगा, 7 दूनी 14 है, -2, ये भी कट जाएगा, -2 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, -2, यानी -2 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -3 गुणा -3 गुणा -3, ये सब ब्रैकेट में रख लेना भाई। ठीक है, क्योंकि माइनस की जो संख्याओं के ब्रैकेट में रख के आती है। ठीक, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी -8 हो जाएगा, गुणा -27 हो जाएगा। होगा कि नहीं भाई? 3 बार गुणा है ना माइनस की, तो सम बार है कि विषम बार गुणा करना है? विषम बार है ना 3, तो उसकी गुणा जो आएगी माइनस ही आ जाएगी। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 27 अट्ठे
इसकी गुणा कर दो 56 और 16 5 21 216 हो जाएगा। ठीक, यही आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर हम इसको वैसे हल करते तब भी आ जाता, 1/, करके करते तब भी आ जाता, फिर वही चीज़ करनी पड़ती, फिर बड़ी लाइन पढ़ लेते ऊपर ले जाते। समझ में आ रहा है? इसलिए हमने यहीं पे कर लिया। ठीक, अगर जैसे अगर 2/5 है, अगर इसकी पावर जो है -7 है तो पावर को हम प्लस में बना कैसे सकते हैं? इस जो आधार है उसको ही बदल सकते, पलट दो, यानी 5/2 की घात हो जाएगी 7। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझे कैसे हो जाएगी? ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं। ठीक, छठा क्वेश्चन देखिए। छठा क्वेश्चन में जो है क्या लिखा हुआ है भाई? क्वेश्चन नंबर 6, पाँच की पावर जो है -2 है, इंटू 3 की पावर जो है -3 है, इंटू 125 की जो पावर है वो 2/3 है, और 27 की जो पावर है -2/3 है। ठीक, इंटू 32 की जो पावर है -1/5 है। ठीक, इसको देखो कैसे हल कर। तो अगर जिनके फैक्टर हो सके उनके हम पहले फैक्टर कर लेंगे, उसको जो है फैक्टर करके छोटे छोटे रूप में लिख सकते हैं। 5 की पावर -2 इंटू 3 की पावर -3 इंटू 125 को हम कितना लिख सकते हैं? 5 गुणे 5 गुणे 5। देखो जो छोटे मोटे फैक्टर हुआ गए संख्या उनके फैक्टर तुरंत किया करो। ठीक, 5 25 पंचे 125, यानी 5 की पावर जो हो जाएगी 3, और उसके ऊपर पूरे की पावर कितनी लगी है? 2/3। ठीक, बटा 3 3 होते हैं 27, यानी 3 की पावर 3 हो जाएगी, और फिर उसके ऊपर पावर लगे -2/3। 2 की पावर 32 को तोड़िए भाई, फैक्टर करोगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 2 की पावर जो हो जाएगा 5 आएगा, और उसके ऊपर जो पावर है -1/5। ठीक, अब हमने एक फार्मूला बताया था यहाँ पे भाई कि a की पावर m है और उसके पावर अगर n है, उसके भी पावर लगी अगर, तो इनकी आपस में क्या हो जाती है? गुणा। ये बताया था कि नहीं? तो बस यहाँ पे देखो सेम चीज़ है, ये पावर आधार है, इसके ऊपर एक घात है, फिर उसके ऊपर एक घात है, तो इनकी आपस में क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी। समझ आ रहा है कि नहीं? देखो घातांक में अगर फार्मूला नहीं याद है, नियम नहीं याद है उसके, तो नहीं कर पाओगे। इसलिए नियम जो उसके ज़रूर याद होना चाहिए। -2 इंटू 3 पावर -3 इंटू 5 पावर 3 हो जाएगी, इंटू 2/3, तो 3 पावर 3 हो जाएगी, गुणा -2/3 हो गया, इंटू 2 की पावर 5 इंटू -1/5। अब देखिए ये कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, क्या आ गया भाई? 5 की पावर -2 आ गया, गुणा 3 की पावर -3 आ गया, गुणा 5 की पावर कितना आ गया? 2 बटा 3 की पावर -2 हो गया, इंटू 2 की पावर -1, इतना हो गया भाई। ठीक, समझे? इतना तो समझ में आया कि नहीं आया? देखिए यहाँ पर देख लीजिए, इधर बता दे रहे हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए भाई, ये 5 है आधार है, इसका भी आधार 5 है, तो आधार जब सेम होंगे और गुणा में है तो उन घातों को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, यानी 5 की पावर -2 और +2 इंटू 3 की पावर -3 अपान 3 की पावर -2 इंटू 2 की पावर -1। ऐसे लिख सकते हो भाई कि नहीं लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? तो ये प्लस माइनस का जब कटेगा जो कितना बचेगा? 0 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, यानी 5 की पावर क्या बचेगा? 0 इंटू 3 की पावर -3, ठीक, बटा 3 की पावर -2 इंटू 2 की पावर -1। अब किसी भी की पावर जब 0 होगी तो उसका मान भाई कितना होता है? हमने कितना बताया था? याद करो भाई, 1, यानी a की पावर अगर 0 है तो उसका मान क्या होता है? 1। 0 नहीं होगा, क्या होगा? 1 होगा। तो अगर हम यहाँ पर ऐसे भी काट देते तब भी हमारा सही था। तो यहाँ पे हमने इसलिए हल करके बता दिया कि कम से कम एक ये पॉइंट आ जाए कि किसी के पावर अगर 0 है तो उसका जो मान होगा वो 1 होता है। ठीक, तो इसका तो 1 हो गया, इंटू 3 की पावर -3 हो गया। अब ये जो हर में इनको सब ऊपर लाओ, सब कहाँ लाओगे? ऊपर। तो जब ऊपर लाओगे भाई तो नीचे जो संख्या होगी उसकी जो पावर होगी, जो घात होगी, उसके चिन्ह क्या होंगे? बदल जाते हैं।
3 की पावर -2 है तो 3 की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, गुणा 2 की पावर -1 है 2 की पावर 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसकी तो 1 से गुणा करोगे 1 ही हो जाएगा। अब 3 की पावर -3 है 3 की पावर 2 है, आधार समान है, घातों को जोड़ देंगे यानी 3 की पावर -3 और +2 इंटू 2 की पावर 1 है तो 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ घटाओगे तो कितना हो जाएगा 3 की पावर -1 इंटू 2। ठीक, इतना हो गया अब कि नहीं। अब इसको घात जो होगी माइनस में है तो इसको प्लस में कैसे करेंगे, या फिर इसको नीचे ले जाओ बटा में ले जाओ, तो यानी ये आ सकता है हमारा 2/3 की पावर 1 और 3 की पावर जो 1 होगा उसका मान क्या होता है 3 यानी 2/, भाई 3 की एक बार गुणा करोगे 3 ही तो होगा तो 2/3, यही आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया भाई, लगा लोगे ना। तो इन क्वेश्चनों को जो है लगाना है, समझना है, और जो क्वेश्चन ना लगे वो बताओ वो हम बता देंगे। यानी एक्सरसाइज जो 4.1 है उसका जो चौथा क्वेश्चन है सरल कीजिए, उसके 6 पार्ट हैं वो आपको लगाना है, इसमें जो ना लगे वो बताना, वो आपका बता दिया जाएगा। थैंक यू।